समझूं पहले मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं रिएक्ट करूंगी। और मैं आध्यात्म की राह में हूँ। मेरे आध्यात्म में हमारा जो मेडिटेशन का पाथ है ना, हमको ट्रेन किया जाता है कि चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, जिन्हें साल 2018 में मी टू मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह बना है उनका इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया एक वीडियो, जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए मदद की गुहार लगा रही हैं। तनुश्री ने इस वीडियो में दावा किया है कि उन्हें उनके ही घर में मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां कुछ लोग उनके समर्थन में आए हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ ने इसे बिग बॉस में जाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया है। इस वीडियो में तनुश्री रोते हुए कहती हैं, मुझे मेरे घर में ही परेशान किया जा रहा है। मैंने अभी पुलिस को फोन किया है। वो आए थे और मुझे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने को कहा। शायद मैं कल या परसों जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 4-5 सालों में मुझे इतना परेशान किया गया कि मेरी तबीयत ही बिगड़ गई है। मेरा घर बिखरा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि वो घर में नौकरानी तक नहीं रख पा रही हैं, क्योंकि उनके साथ बुरे अनुभव हुए हैं। तनुश्री ने दावा किया कि कुछ लोग जानबूझकर उनके घर में नौकरानियां प्लांट कर रहे हैं, जो चोरी करती हैं और गड़बड़ी करती हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है। होती ना, बुरे से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे। अगर आप सच्चे हैं, आप, और खासकर मेरे जैसे वो मीटू वगैरह के बाद मैंने बहुत लोगों का भ्रम तोड़ दिया ना, भ्रम मतलब नहीं, मुखौटा तोड़ दिया, बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर दी, तो होना ही था मेरे साथ। मैं समझ रही थी कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुशांत का और ये पूजा का केस स्टडी किया। और वीडियो में वो ये भी बताती हैं कि उनके घर की छत और दरवाजों के पास से 2020 से लगातार अजीब और तेज आवाजें आती हैं, जिसके कारण वो मानसिक रूप से परेशान भी हैं। तनुश्री ने कहा कि इन आवाजों से बचने के लिए वो हेडफोन लगाकर हिंदू मंत्र सुनती हैं, लेकिन इस तनाव के कारण उन्हें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य समस्या भी हो गई है। वीडियो के कैप्शन में तनुश्री ने लिखा, मैं इस उत्पीड़न से तंग आ चुकी हूं। 2018 के मी टू मूवमेंट के बाद से चल रहा है। आज तंग आकर मैंने पुलिस को बुलाया। कृपया कोई मेरी मदद करे। तनुश्री ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची। पुलिस ने उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आने की सलाह दी। तनुश्री ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो तुरंत थाने नहीं जा सकी, लेकिन जल्द ही औपचारिक एफआईआर दर्ज कराने की वह योजना बना रही है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले 5 सालों से मैं बहुत कुछ झेल रही हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। कल मैं बहुत रोई। मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई and they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. तनुश्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ प्रशंसकों और नेटिजन्स ने तनुश्री के लिए समर्थन और सहानुभूति जताई। एक यूजर ने लिखा, आप बहादुर हो, सब ठीक होगा। एक दूसरे यूजर ने कहा, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। कुछ लोगों ने तनुश्री की हिम्मत की सराहना की और इसे मी टू आंदोलन के बाद उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की स्थिति का प्रतीक बताया। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तनुश्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और उनके इस वीडियो को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। एक्ट्रेस रोजलिन खान ने
तनुश्री के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सब बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में शामिल होने के लिए एक सुनियोजित पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। रोजलिन ने दावा किया कि तनुश्री का ये कदम ध्यान आकर्षित करने और इंडस्ट्री में वापस आने की कोशिश है। कुछ अन्य यूजर्स ने भी तनुश्री के दावों को फर्जी और ड्रामेबाजी करार दिया, जिससे तनुश्री को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। एक यूजर ने लिखा, हर बार वही ड्रामा, अब लोग थक चुके हैं। तनुश्री की इस स्थिति ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जबकि अन्य इसे महज प्रचार का हथकंडा मान रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तनुश्री दत्ता विवादों में घिरी हो। उनका करियर और पर्सनल लाइफ कई बार विवादों से घिरा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं तनुश्री दत्ता की जिंदगी में हुए 5 बड़े विवादों के बारे में। नंबर 1, नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप साल 2018। तनुश्री दत्ता ने 2018 में अभिनेता नाना पाटेकर पर 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और अनुचित व्यवहार किया। इस आरोप ने भारत में मी टू आंदोलन को जन्म दिया, जिसके बाद कई महिलाओं ने अपने साथ हुए उत्पीड़न की कहानियां साझा की। तनुश्री ने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, निर्माता समी सिद्दीकी और निर्देशक राकेश सारंग के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि 2019 में मुंबई पुलिस ने सबूतों के अभाव में नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी, लेकिन 2025 में तनुश्री ने दावा किया कि उनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और नाना की पीआर टीम गलत खबरें फैला रही है। नंबर 2, विवेक अग्निहोत्री पर अनुचित व्यवहार का आरोप साल 2005। इसके बाद तनुश्री ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पर भी अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। तनुश्री का कहना था कि 2005 में फिल्म चॉकलेट के सेट पर विवेक जानबूझकर उन्हें स्कर्ट में पूरी यूनिट के सामने बैठने के लिए मजबूर करते थे और उनकी बॉडी को ढकने की अनुमति नहीं देते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब सेट पर देर होती थी तो उन पर चिल्लाया जाता था, जबकि अक्सर क्रू और लाइट्स तैयार ही नहीं होते थे। हालांकि विवेक अग्निहोत्री ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। नंबर 3, फिल्म इंडस्ट्री से दूरी और आध्यात्मिक यात्रा। इन विवादों के बाद तनुश्री ने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गईं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार वो अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने मेडिटेशन, योग और ध्यान की शिक्षा ली और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की। तनुश्री ने कई बार कहा कि इंडस्ट्री में जो कुछ उनके साथ हुआ, उससे उबरने के लिए उन्हें खुद की तलाश करनी पड़ी और यही कारण था कि उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड को कुछ समय के लिए अलविदा कहा था। मी टू विवाद के बाद तनुश्री ने बॉलीवुड से पूरी तरह दूरी बना ली थी। उन्होंने एक्टिंग छोड़कर आध्यात्मिक रास्ता अपनाया और 1.5 साल तक एक आश्रम में रहीं। इसके बाद वो लद्दाख चली गईं, जहां उन्होंने बौद्ध ध्यान और विपस्सना का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवा लिया था। इस कदम ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं, क्योंकि कई लोगों ने इसे उनके एक्टिंग करियर का अंत कह दिया था। फिर राखी सावंत के साथ भी इनका विवाद हुआ था साल 2018 में। मी टू आंदोलन के दौरान तनुश्री और राखी सावंत के बीच तीखी बहस हुई। राखी ने शुरू में नाना पाटेकर का समर्थन किया, जिसके जवाब में तनुश्री ने उन्हें झूठा और 2 चेहरे वाला व्यक्ति कहा। तनुश्री ने यह भी दावा किया कि राखी सेट पर हुए घटनाक्रम से वाकिफ थीं, लेकिन सच स्वीकार नहीं कर रही थीं। इस विवाद ने दोनों एक्ट्रेसेस के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया। अब ताजा आरोप जो उन्होंने लगाए हैं, वो घर में ही लगाए हैं कि उनके घर में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तनुश्री का हालिया वीडियो, जिसमें उन्होंने अपने घर में मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का आरोप लगाया, उनका 5वां बड़ा विवाद है। उन्होंने दावा किया कि 2018 के बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसने उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित किया है।
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, लेकिन ट्रोलिंग और पब्लिसिटी स्टंट के आरोपों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। यहां आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने 2004 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था और 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था। इस फिल्म में उनकी और इमरान हाशमी की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद उन्होंने ढोल, भागम भाग और एक तमिल फिल्म थिराधा विलैयाट्टू पिल्लई में काम किया था। हालांकि मी टू विवाद के बाद वो फिल्मों से गायब हो गई और आखिरी बार उन्हें 2013 में एक टीवी सीरीज सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन में देखा गया था। तनुश्री के सपोर्टर्स का कहना है कि उनकी आवाज को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जबकि ट्रोलर्स इसे महज प्रचार का हिस्सा मान रहे हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और तनुश्री का अगला कदम इस विवाद के भविष्य को तय करेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, अब यहां हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि तनुश्री ने जो हॉर्न ओके प्लीज के दौरान हुए हादसे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया था, वो कानून की नजर में साबित नहीं हो पाया। इसीलिए नाना पाटेकर को क्लीन चिट दी गई। हालांकि उसके बाद तनुश्री कहती रही कि ये झूठ है और नाना पाटेकर की पीआर टीम इस झूठ को फैला रही है, लेकिन मामला अभी तक कानून के सामने साबित नहीं हुआ है। इस बीच अब घर के अंदर का यह नया विवाद सामने आया है। क्या आपको भी लगता है कि यह विवाद बहुत गंभीर है और क्या वाकई ये मुद्दा किसी बड़ी परेशानी से जुड़ा हुआ है, या आप ये मानते हैं कि इस समय ये विवाद किसी रियलिटी शो में जाने की तैयारी के तहत सामने आया है? बहरहाल, पुलिस इस मामले की जांच करेगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि वे चाहें तो आकर शिकायत दर्ज कराए, उसके बाद जांच शुरू होगी। लेकिन फिलहाल आप जितना तनुश्री दत्ता को फिल्मों, खबरों और इंटरव्यूज के जरिए जानते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? आपकी अपनी राय क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।